योगिनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम के राजा थे। उनके दरबार में हेममाली नाम का एक माली काम करता था। उसका कार्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। हेममाली अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था, जिसके कारण वह अक्सर अपनी पत्नी में ही खोया रहता था। एक दिन फूल लाने में बहुत देर हो गई और वह पूजा के समय पर फूल नहीं पहुंचा सका। राजा कुबेर को जब इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने हेममाली को श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी के वियोग में मृत्युलोक जाकर कोढ़ी बन जाए और भयंकर कष्ट भोगे। राजा के श्राप के प्रभाव से हेममाली तुरंत धरती पर आ गिरा और कोढ़ से पीड़ित होकर भयानक कष्ट सहने लगा। दुखों से घिरे होने के बावजूद शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई थी। भटकते भटकते वह हिमालय पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि मार्कंडेय ने उसकी दीनहीन दशा देखकर उससे पूछा। तब हेममाली ने उन्हें राजा कुबेर के श्राप के बारे में बताया। ये सुनकर महर्षि ने उसके उद्धार के लिए आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। ऋषि की आज्ञा के अनुसार हेममाली ने विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह समाप्त हो गया और वह फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस कथा के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलदायी माना जाता है।